नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आप देख रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ और हाउ टू चेंज योर लाइफ में आज का सेशन है 11वें सेशन में आज हमारा टॉपिक है मैजिकल खेती। आपने खेती का बहुत नाम सुना होगा और खेती पर हम समझते हैं कि सभी विश्वास करते हैं जो बीज बोया जाता है वही उगता है। और ये मैजिकल खेती क्या होती है मित्रों, आज हम जानेंगे समझेंगे कि मैजिकल खेती हमारे जीवन में कैसे सुख और शांति, प्रेम और आनंद के ऊपर ये चलती है और इसमें कैसे दुख दर्द मैजिकल खेती में उगते हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और हमने जो आपसे वायदा किया था कि 10 सेशन बेसिक ट्रेनिंग के होंगे और 11वां सेशन हम लाएंगे ब्राह्मण जीवन के लिए। तो मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आज से हम ब्राह्मण जीवन की ओर बढ़ चुके हैं और ब्राह्मण जीवन में अब परिवर्तन कैसे होंगे आप देखते जाइए। और इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने हमारे बेसिक नॉलेज के वो 10 सेशन नहीं देखे हैं तो YouTube पर जाकर के सुपर माइंड प्रोग्रामर बी के विनोद कुमार सिंघानिया सर्च करके आप उन 10 सेशन को अवश्य ही देखिए, क्योंकि वो 10 सेशन देखे बिना आपको शायद ये चीज़ समझ में ना आए। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। ब्राह्मण जीवन भगवान मिला है, छोटा जीवन नहीं है मित्रों। सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट अथॉरिटी आपको मिल गई और भगवान मिल गया, लेकिन फिर भी हमारे विचार नहीं चेंज हो पा रहे, हमारे संस्कार चेंज नहीं हो पा रहे और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुख दर्द अशांति ये सब चीज़ें हैं। कितना भी कोई इग्नोर करे लेकिन ये सब चीज़ें सबके जीवन में फिर भी हैं। क्यों है? भगवान सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है और भगवान ने कह दिया आप सबसे कि आप भी मास्टर सुख के सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर प्यार के सागर हैं। फिर भी जीवन में ये समस्याएं और दुख दर्द क्यों हैं? तो जीवन में समस्याएं और दुख दर्द, इस पर हम चर्चा करेंगे। ब्राह्मण जीवन में हर एक पुरुषार्थ करता है और चाहता है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? उसके बीच में वो समय भी अपना देते हैं, मुरली सुनते हैं, रोज योग करते हैं, लेकिन उनके संस्कार और विचार वो नहीं बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? तो जब तक आपको मन को चलाने की ट्रेनिंग नहीं है। अभी आप चाहते हैं जीवन में सुख शांति प्यार आनंद हो, ये दुनिया के सब लोगों के लिए है। आप सभी ध्यान से सुन सकते हैं, नोट करें कि हर एक मनुष्य जीवन में चाहता है कि उसके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्यार हो, ये सब चीज़ें हों। लेकिन वो व्यक्ति चाहता है, हो क्यों नहीं रही हैं? क्यों नहीं हो रही हैं? अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे उनको कमेंट अवश्य लिखना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मनुष्य अगर सुख शांति चाहता है तो मनुष्य को कैसे मिले? यदि वो मन को नहीं चला रहा है, सारे संसार में मन मनुष्य को चला रहा है, अब वो खुद दूसरे के अधीन है तो अपने लिए क्या चाह सकता है? उसके लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? जब सारे संसार में मन चला रहा है इंसानों को, और चलाना किसको चाहिए? हम मन के मालिक हैं तो हमें मन को चलाना चाहिए। जब आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, मन को यूज करना नहीं जानते हैं, मन आपको यूज कर रहा है, तो जब तक आपके कंट्रोल में, आपको यूज करने का तरीका नहीं पता है मन को, आप मन को यूज करना नहीं जानते हैं,
तो कैसे अपने जीवन में सुख, शांति, प्यार, आनंद ये ला सकते हैं? कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? कैसे अपने जीवन में सफलता ला सकते हैं? जब तक आप मन को यूज करना ही नहीं जानते, अपने जो टूल्स हैं, अपनी जो पावर्स हैं, उनको यूज करना यदि आप नहीं जानते हैं तो अपने जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए मित्रों, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जीवन का मालिक बनना पड़ता है। यदि आप अपने जीवन के मालिक ही नहीं हैं, आपका जीवन दूसरे के अधीन चल रहा है, आपका जीवन दुनिया चला रही है, आपका जीवन लोग चला रहे हैं, आपका जीवन परिस्थितियां चला रही हैं, आपका जीवन समाज की निगेटिविटी चला रही है, तो आप अपने जीवन के मालिक कहाँ हैं जो आप अपने जीवन से कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ चाहते हैं? पहले तो आप अपने जीवन के मालिक बनिए, उसके बाद अपने जीवन में कुछ चाहे उम्मीद रखिए। यदि आप अपने जीवन के मालिक नहीं हैं तो आपकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं हो सकती। और संसार में आज हर एक कोई भी मालिक नहीं है, स्वयं का मालिक नहीं है। उसके हाथ में ना तो उसका मन है, ना उसकी फीलिंग्स हैं, ना उसके विचार हैं, ना उसके विजन हैं। लेकिन ये सब गलत है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। मैं अभी साबित करता हूँ 1 सेकेंड के अंदर कि कैसे मनुष्य के ही हाथ में सब कुछ है। अभी आप देखिए, एक नींबू देखिए, दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आप जो है अपने हाथ को ऊपर नीचे कीजिए, कर पा रहे होंगे। आप मन से सोचिए कि मुझे अभी बैठना है, तो सोच पा रहे होंगे। आप मन से सोचिए कि मुझे अभी भूख नहीं लगी, मुझे अभी प्यास नहीं लगी, तो सोच पा रहे होंगे। तो आपका मन तो काम कर रहा है ना, आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जब आप डायरेक्शन दे रहे हैं तुरंत ही आपका मन काम कर रहा है। ये कैसे कहते हैं कि मन काम ही नहीं कर रहा, मन मेरे कहने में ही नहीं चलता? ठीक है, आपको दूसरा विजन में भी मैंने बताया कि आप विजन देखिए, आपके सामने एक नींबू है, या आपके सामने वो प्रिय मित्र है जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, वो दोस्त आपके सामने है, उसको आप देख रहे हैं, तो आप उसको देख पा रहे हैं, तो बुद्धि भी, मतलब जो विजन पावर है वो भी काम कर रही। फीलिंग, अभी आप अपने कंधों को स्ट्रिक्ट कर लीजिए और मैं खुश हूँ, आप मुस्कुराइए थोड़ा सा, तो मुस्कुरा पा रहे हैं। तो ये सब कंट्रोलिंग आपके हाथ में ही है। और लेकिन फिर भी शिकायत करते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। केवल आप उनको चलाना नहीं जानते, इन टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं जानते, इन टूल्स का जो हमारे अनंत शक्तियां हैं, अनंत पावर हैं, यूज करने का जो टूल्स हैं हमारे पास, उनको अगर यूज करना नहीं जानते, आप चलाने का तरीका नहीं जानते, तो आपके जीवन में परिवर्तन आने की संभावना ही कैसे हो सकती है? परिवर्तन की विधि क्या है? परिवर्तन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो आप शरीर से तो कर रहे हैं तो शरीर परिवर्तित होगा। यदि आप मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, बुद्धि से कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो परिवर्तन किस लेवल पर होगा? जिस चीज़ों से आप कार्य कर रहे हैं उसी लेवल पर परिवर्तन होने वाला है। अगर आप अंदर में परिवर्तन चाहते हैं तो अंदर से आपको अटेंशन, अंदर से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो संसार में सबसे बड़ी कमी क्या है कि मन आपको चला रहा है। यदि आप अपने जीवन में शांति, खुशी, प्यार, आनंद चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि मन को कैसे चलाया जाए। और उसके लिए ये जो बेसिक ट्रेनिंग के मेरे 10 सेशन हुए हैं, इनसे आप सीख सकते हैं पूरी तरह से कि मन को कैसे चलाया जाए, मन को यूज हम कैसे करें। मन हमें यूज कर रहा है, जीवन हमारा, मालिक हम हैं, लेकिन मन हमको यूज कर रहा है। क्या होगा? आप घोड़े पे बैठे हैं। मित्रों, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं और आप थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिए। आप घोड़े पे बैठे हैं और मंजिल पर जाना चाहते हैं।
और यदि आपने उसकी लगाम ना पकड़ी, लगाम को छोड़ दिया और कहा मंजिल पर मुझे पहुंचा दे, तो घोड़ा कभी चढ़ाई नहीं चढ़ेगा मित्रों, आपको ऊंची तरफ कभी नहीं ले जाएगा। उसे जो सरल लगेगा, नीचे की ओर जाना सरल लगेगा, तो वो नीचे ही आपको लेकर जाने वाला है। ऊपर कभी भी मंजिल पर आप पहुंचने की उम्मीद ही मत कीजिए। यदि आपने लगाम को छोड़ रखा है तो ऊपर आप नहीं पहुंच सकते। यदि आपको मंजिल पर पहुंचना है, यदि आपको अपने जीवन में कुछ क्रिएट करना है, जीवन में कुछ बनना है, अपनी पावर को यूज करना है जीवन में, चाहे आप योग में आगे जाना चाहते हैं, चाहे ज्ञान में आगे जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको वो लगाम पकड़ लेनी होगी। मैं आगे बहुत ही सुंदर उदाहरण से आपको समझाने वाला हूँ। उस लगाम को पकड़ने से कैसे पकड़ेंगे और क्या होगा, इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि संसार में कोई भी मन को यूज नहीं कर रहा है, मन संसार के लोगों को यूज कर रहा है। तो यदि हमें शांति, सुख, प्यार, आनंद जीवन में चाहिए या जो भी चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले मन को यूज करने का तरीका सीखना पड़ेगा। मन को यूज करने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसकी नॉलेज सीखनी पड़ेगी, और वो नॉलेज संसार के हर एक व्यक्ति को चाहिए। तो हमने जो पिछले 10 सेशन में आपको बताया है, उसमें आपको मन को चलाने की, मन की पावर्स के बारे में बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी। सेशन 1, सेशन 2 आप सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया चैनल पर जाएंगे तो आप इन 10 सेशन को देख पाएंगे, जो कि माइंड की पावर को कैसे यूज करें इस चीज़ पर सारे थे, और पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ हैबिट, इन सब चीज़ों के बारे में समझाया गया है। तो वो बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, और आपके लिए ही नहीं, आप देख रहे हैं, यदि आपको लगता है ज़रूरी, तो संसार में यही समस्या सबके पास है कि मन सबको यूज कर रहा है, और मन सबको यूज कर रहा है तो सबके जीवन में समस्याएं, दुख हैं। और इसीलिए मैंने एक क्रांति छेड़ी है कि 1 साल के अंदर ये नॉलेज 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाए कम से कम। और उसमें मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि भगवान ने अकेले नहीं किया, ब्रह्मा बाबा ने अकेले नहीं किया, सारे संसार के लोगों को साथ लिया। तो मैं भी आप सबका साथ चाहता हूं, और एक वंडरफुल टीम मैंने बनाई है। तो उस टीम के जो भी मेंबर बनना चाहते हैं, तो जो संसार में इस नॉलेज को फैलाने के लिए, खुद एक सशक्त बनने के लिए, व्यक्ति खुद अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद क्रिएट करने के लिए, जीवन में सोल कॉन्शियस बनने के लिए, या मास्टर सागर, मास्टर प्यार के सागर, मास्टर आनंद के सागर, मास्टर सुख के सागर बनने के लिए अपने जीवन में आपको ज़रूर इसकी मेंबरशिप लेनी चाहिए। और मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है। तो आप हमें फ़ोन करके, हमारे नंबर पर आप हमें फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हम आपको उस ग्रुप में डाल देंगे जो हमारी टीम का ग्रुप है, और टीम से हमारी दूसरे तीसरे दिन मीटिंग होती रहती हैं। तो उन मीटिंग्स में हम निर्णय करते हैं कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए और कैसे जीवन को आगे से आगे ले जाया जाए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्पिरिचुअल क्षेत्र में, चाहे दूसरे क्षेत्रों में। तो उसके लिए हमारा नंबर है 8890755630 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए, 8890755630। तो इस मन को चलाने की, मन को कंट्रोल करने की पावर, मन के बारे में कहा गया है, मन जीते सो जगत जीत। तो मित्रों, मन को अगर जीत लिया, तो मन को जीतना तो है नहीं। मन तो अभी मैंने बताया, मन आपकी सब कुछ सुनता है, मन कहना मानता है, लेकिन मन को चलाने की, मन को यूज करने की आपके पास टेक्निक नहीं है, तरीका नहीं है। तो वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा, और आपको भी सीखना है और संसार को भी उसको सीखने की ज़रूरत है। तभी हम अपने जीवन में खुशी, शांति, प्यार और आनंद लेकर आ सकते हैं। जब तक मन को चलाने का तरीका नहीं आया, तब तक जीवन में जो आप चाहते हैं वो कभी भी मुश्किल से
भी हासिल होना मुश्किल होगा। तो इसलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे दूसरे सब्जेक्ट पर, मैजिकल खेती, जो आज का मुख्य सब्जेक्ट है कि मैजिकल खेती। जैसे आपने सबने खेती के बारे में सुना होगा, खेती पर कौन कौन विश्वास रखते हैं, जरा हाथ उठा करके बताइएगा कि खेती में जो बीज डालते हैं वही उगेगा और वही फसल पैदा होगी। इस पर कौन कौन विश्वास रखते हैं? तो सभी हाथ उठा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जैसे दुनिया में वो खेती होती है, एक और भी खेती है, वो है मैजिकल खेती। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैजिकल खेती क्या है और वो कैसे, उसमें क्या क्या उगता है। तो मैजिकल खेती देखिए मित्रों, ये शरीर है और शरीर चल रहा है, ये सबसे बड़ा मैजिक है। तालियां बजाइए, ये सबसे बड़ा मैजिक है। शरीर चल रहा है, इसमें ना कोई बैटरी है, ना कोई सेल है और ना ही कोई बिजली है, लेकिन शरीर चल रहा है, ये सबसे बड़ा मैजिक है। और शरीर के ऊपर का हिस्सा जो सिर है, जिसको हेड कहते हैं, ये जो चल रहा है, तो ये सारे शरीर का कंट्रोलर है, चला रहा है। और यहीं पर होती है आपकी मैजिकल खेती। मैजिकल खेती में क्या क्या उगता है? दुख, दर्द, अशांति, समस्याएं, टेंशन, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें खेती में उगती हैं। और क्या उगता है? ये चीज़ें तो अपने आप उगती हैं। यदि आपने खेती में बीज नहीं डाला तो फिर ये चीज़ें उगेंगी, जिनका नाम है फियर, फोबिया, नेगेटिव थिंकिंग, दुख, दर्द, टेंशन। ये सब चीज़ें आपके जीवन में हैं। और क्यों उगी हैं? क्योंकि आपको अपनी खेती करने का नॉलेज नहीं है और ना ही उसमें बीज डालने का नॉलेज है। क्या हम बीज डाल रहे हैं और क्या हमें डालना चाहिए, और बीज डाल करके फिर हमें उसका ध्यान कैसे रखना है। तो आज हमने आपको किसान बना दिया है। खेती तो करनी होगी। अगर आपको जीवन में सुख और शांति चाहिए तो ये मैजिकल खेती तो करनी होगी। तो आगे मैजिकल खेती में और क्या उगता है? जब हम मैजिकल खेती की बागडोर संभालते हैं, अपने जीवन में मैजिकल खेती का उपयोग करते हैं, तो मित्रों जीवन में मैजिक होते हैं। मैजिक। एक बार फिर से उठकर खड़े हो जाइए और बोल दीजिए साथ में, मेरे साथ में बोलिए कि जब हम मैजिकल खेती का उपयोग करते हैं तो जीवन में मैजिक होते हैं। मैजिक। ये मैजिक कैसे होते हैं और मैजिक क्या है? जीवन में आपको जो भी चाहिए, शांति, प्यार, आनंद, सुख, पैसा, धन, संपत्ति, रिश्ते, नाते, जो भी चाहिए वो सब यहाँ इस खेती में, मैजिकल खेती में उगता है। बस आपको खेती करने का तरीका आना चाहिए मित्रों। यदि आपको खेती करने का तरीका नहीं आता, वो खेती करने का तरीका आता भी है लेकिन मैजिकल खेती करने के बारे में नहीं जानते हैं, तो मित्रों मैं एक बार फिर कहता हूँ, बंजर भूमि में घास उगती है, कांटे उगते हैं, झाड़ियाँ उगती हैं, झाड़ियाँ। आपके जीवन में वही आने वाला है यदि आप खेती करना नहीं जानते हैं, मैजिकल खेती। तो मैजिकल खेती में ये हिस्सा है सिर से ऊपर का, यहाँ जो विजन चलते हैं, यहाँ जो थिंकिंग चलती है, यहाँ से जिन फीलिंग का निर्माण होता है,
यहाँ से जिन भी चीज़ों का निर्माण होता है वो आपके खेत में बीज और पानी और खाद का काम करते हैं। मित्रों, यदि आप जो विचार कर रहे हैं, और विचार क्या कर रहे हैं, आप समझ लीजिए, आप एक विजन बना लीजिए कि यहाँ से आज के बाद ये खेत है और इसमें जो मुझे उगाना होगा, जो जीवन में चाहिए होगा, वो मैं उगाऊंगा। जो मुझे जीवन में चाहिए होगा वो मैं इस खेती में उगाऊंगा। और उसके लिए क्या क्या करना होगा? आपको थिंकिंग का बीज डालना होगा। आपको बार बार उस चीज को थिंक करना होगा, कंटिन्यू, महीनों। हालांकि इस खेती में मैं एक चीज और बता देता हूं। एक बंजर भूमि पड़ी है और उसमें झाड़ियां हैं, कांटे हैं, जंगल बन गया है, तो उसमें पहली फसल उगाने के लिए मित्रों मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और समय भी बहुत लगेगा। तो यदि आप मैजिकल खेती करना चाहते हैं, जीवन में अपने मैजिक करना चाहते हैं, तो आपको पहला मैजिक करने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने बता दिया, आपके खेत में झाड़ियाँ, घास फूस और जंगल बन गया है, कांटे उग गए हैं। उन चीज़ों को जब तक आप मिटाएंगे नहीं, खेत को नरम बनाएंगे नहीं, पॉजिटिविटी डालेंगे नहीं, उसमें बीज डालेंगे नहीं और पानी बार बार देंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में सफलता और मैजिकल खेती में सुख शांति, चाहे वो सक्सेस आप चाहते हो जीवन में, और चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर आगे जाना चाहते हैं, ज्ञान योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्थिति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये विजन बना लेना होगा कि यहाँ एक खेत है और उसमें मैं निरंतर बीज डाल रहा हूँ। तो आज मुझे किसका बीज डालना है? पहले तो ये टारगेट बनाना है कि मुझे जीवन में करना क्या है, और जो आपको जीवन में करना है, जो आपको जीवन में चाहिए, चाहे सक्सेस या फिर स्पिरिचुअल लेवल में उन्नति, अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति, या मुझे भगवान के जैसा मास्टर सागर, मास्टर प्यार का सागर, मास्टर शक्तियों का सागर बनना है, तो उसके लिए आपको ये एक विजन बना लेना होगा कि यहाँ खेत है और मैं निरंतर उसमें बीज डाल रहा हूँ। जो मैं सोचता जा रहा हूँ वो बीज उसमें बोते जा रहे हैं। तो मुझे कौन सा बीज डालना है? जो चीज़ मुझे चाहिए। अगर खुशी चाहिए तो खुशी के बारे में थिंक करना है, अगर प्यार चाहिए तो प्यार के बारे में थिंक करना है, अगर आपको पावर चाहिए तो पावर के बारे में थिंक करना है, यदि आपको सोल कॉन्शियस स्थिति चाहिए तो उसके बारे में थिंक करना है। और सबसे पहली चीज़ है कि ये विजन भी एक दिन में और एक मिनट में निर्माण नहीं होगा। एक मिनट में एक बार आप इस विजन को देख सकते हैं, आपके हाथ में है, लेकिन क्योंकि आपके हाथ, आपके माइंड का कंट्रोल, आपके जीवन का कंट्रोल अभी सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है, इसलिए बार बार वही चीज़ें रिप्रेजेंट होंगी जो पहले हो रही थी। तो उसके लिए आपको निरंतर इस विजन पर ध्यान देना होगा कि ये सिर के ऊपर, सिर से गर्दन से ऊपर का हिस्सा मैजिकल खेत है और इसमें मैं क्या उगाना चाहता हूँ, इस पर ध्यान रखना होगा आपको। महीना, 2 महीना और 3 महीने तक ध्यान रखना होगा, 4 महीने तक भी ध्यान रखना होगा। जब तक आपके माइंड में ये चीज़ नेचुरल ना हो जाए कि ये मैजिकल खेत है और इसमें मैं क्या उगाना चाहता हूँ, मुझे क्या उगाना है, जब ये स्मृति निरंतर हो जाएगी, जब ये विजन निरंतर बनेगा, फिर आप आगे के स्टेप को फॉलो कीजिएगा कि अब इसमें मुझे क्या डालना है, इसमें मैं क्या उगाना चाहता हूँ। मैंने बताया कि पहली खेती करने के लिए, बंजर भूमि में पहली खेती करने के लिए आपको डबल टाइम और डबल मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद फिर ये जीवन आपका सरल और सहज और जिधर ले जाना चाहेंगे उधर चलेगा, जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा। जब तक आपने मेहनत नहीं की है
एक उदाहरण पहले भी दिया, फिर से एक बार बताता हूँ कि यदि आपने घोड़े की लगाम को छोड़ दिया और आप मंजिल पर जाना चाहते हैं, तो मंजिल हमेशा जो है लोग ऊंची सोचते हैं, लेकिन वो घोड़ा ऊंचे पर जाएगा ही नहीं। उसकी मंजिल अगर लगाम नहीं पकड़ेंगे तो वो कभी ऊंचे रास्ते पर चलना चूज करेगा ही नहीं। ये असंभव है ऊंचे रास्ते पर जाना। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, ये सब करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत आप लगाम थामिए, आप बीज डालिए, आप विजन बनाइए कि मुझे क्या करना है। आप अपनी थिंकिंग की लगाम थामिए, आप अपने विजन की लगाम थामिए, आप अपनी फीलिंग की लगाम अपने हाथ में थामिए। मैंने कहा अभी आप मुस्कुराइए, अभी आप खुशी का अनुभव कीजिए, मुस्कुरा के खुश हो जाइए। तो ये तो आपके हाथ में है ना। इसकी लगाम अपने हाथ में थाम लीजिए। दूसरा आपको दुखी करे, दूसरा आपको टेंशन दे, दूसरा आपको डिप्रेशन दे, अपनी थिंकिंग की, अपने विजन की, अपनी फीलिंग की लगाम अपने हाथ में थाम लीजिए। दूसरा आपको हर्ट करे, तो यदि आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो मित्रों गाड़ी वहीं जाएगी जहां आप चाहेंगे। और यदि आपने अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग छोड़ दी है, तो सोचिए क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो अभी तक आप अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग छोड़ के बैठे थे, ऑटो पायलट मोड में वो थी, उसको जो है सब कॉन्शियस माइंड चला रहा था। क्यों? वो जबरदस्ती नहीं चला रहा। जब आप नहीं चलाएंगे तो फिर मजबूरी में उसको चलाना पड़ेगा। एक प्लेन के अंदर एक सिस्टम होता है कि ऑटो अगर पायलट सो गया तो सिस्टम उसको सेंस करेगा और जैसे ही देखेगा कि हलचल नहीं हो रही, व्यक्ति सो गया है, तो ऑटो पायलट मोड पे तुरंत ही वो प्लेन चला जाएगा। और ऑटो पायलट में क्या चलेगा? जो उसमें सेव कर रखा होगा, जो उसमें सेव कर रखा होगा। अगर अचानक कुछ इमरजेंसी हो गई, ऑटो पायलट वाला मोड वहां काम नहीं करेगा। उसमें जो सेव कर रखा है वही सारा कुछ चलेगा। तो मित्रों, अपने जीवन की डोर, अपने जीवन की लगाम, अपने मन की लगाम अपने हाथ में ले लीजिए। यदि आपको जीवन में शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, अपने जीवन में सफलता चाहिए, अपने जीवन में आत्मिक स्थिति चाहिए, अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए, तो लगाम अपने हाथ में ले लीजिए। मन ने कभी नहीं कहा कि आप क्यों मुझे सोचने का काम दे रहे हैं। बुद्धि ने कभी नहीं कहा कि आप मुझे विजन बनाने का काम क्यों दे रहे हैं। और फीलिंग ने भी कभी नहीं कहा कि आप मुझे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके मालिक हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, आप अपनी किस्मत के निर्माता हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, आप अपने जीवन के कंट्रोलर हैं, मालिक हैं। क्यों नहीं ये आज तक समझा? यदि आज भी ये आपके समझ में आ गया तो मित्रों, अब भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी अपने जीवन में जो बदलाव करना चाहें, जैसा बनना चाहें, अपने खेत में जो उगाना चाहें वो उगा सकते हैं, क्योंकि खेत आपका है। ये कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। लेकिन यहाँ स्थूल कर्मों से अधिक महत्व है सूक्ष्म कर्मों का। इस चीज को समझना होगा। स्थूल कर्म तब उपजते हैं जब हम सूक्ष्म कर्मों का निर्माण पहले कर चुके होते हैं। अगर आपके स्थूल कर्म आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, आपके जीवन में कुछ भी आपके
अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो ज़रूर आप जैसा चाहते हैं वैसा आपने सोचा ही नहीं है निरंतर। एक बार सोच लेने से मित्रों नहीं होता। आपके जीवन में, आपके एक दिन में 60,000 विचार चलते हैं। आपके विजन, हजारों लाखों विजन जो है एक दिन में चलते हैं। जितने विचार चलते हैं समथिंग उतने ही विजन होते हैं। और आपकी फीलिंग उन्हीं पर काम करती है, आपकी पावर उन्हीं पर काम करती है। पावर ऑफ ए यूनिवर्स, सारे यूनिवर्स की पावर आपके थिंकिंग और फीलिंग पर और विचारों पर और विजन्स पर आपके कार्य करती है। और फिर आपके जीवन में वो निर्माण होता है जो आपने थिंक किया है, जो आपने विजन बनाए हैं और जो आपने फील किया है। यदि आप दुख दर्द फील करते हैं, यदि आप अपने विजन वो बनाते हैं निगेटिविटी के, यदि आप अपनी थिंकिंग को निगेटिविटी में लिप्त रखते हैं, यदि आप अपनी आँखों को दूसरों को देखने में, अब दूसरे तो है ही निगेटिव, तो दूसरों की खेती पर नज़र रखेंगे तो अपनी खेती मित्रों छूट जाएगी। और अपनी खेती छूटी तो क्या होगा? घास फूस तो और कांटे झाड़ियाँ ये तो ज़रूर उगने ही उगने हैं। आप उसे फ्री छोड़ देंगे लेकिन खाली नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ आज आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। जीवन का महत्वपूर्ण जो हिस्सा था, अगर आपको अपने जीवन में योग को श्रेष्ठ बनाना है तो अपने थिंकिंग वे को बदलना पड़ेगा। अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे और अपने जीवन को एक नया टर्न देना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, लगाम पकड़ना ही नहीं चाहते हैं, मैंने आपको 2-3 बार उदाहरण दिया और फिर से बता देता हूँ कि महत्व तो इसी का है कि आप लगाम पकड़ें तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। घोड़े ने चलने के लिए मना नहीं किया, लेकिन उसे फ्री छोड़ दिया तो नीचे की ओर जाएगा, और अगर आपने लगाम पकड़ ली और उसको फिर जिधर मोड़ना चाहा तो वो उधर जाएगा जिधर आप चाहेंगे। मन आपका है, आप उसके मालिक हैं और सदा वो चाहता है कि मेरा मालिक मुझे यूज करे। लेकिन यदि मालिक बड़ा आलसी है, मालिक लीजी है, मालिक लगाम भी पकड़ना नहीं चाहता, उसने घोड़े को अपनी ज़िंदगी सौंप दी है, तो घोड़ा तो वही करेगा जो उसको सरल लगेगा। फिर उसकी चॉइस होती है वो कहाँ ले जाए, फिर तुम्हारी चॉइस नहीं चल सकती है। ठीक इसी प्रकार जीवन में यदि आपको अपनी चॉइस की चीज़ें चाहिए तो लगाम अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो मित्रों देर मत कीजिए। आज से और अभी से जितने भी हमारे 10 सेशन हुए हैं बेसिक नॉलेज के, माइंड ट्रेनिंग की बेसिक नॉलेज क्या है, माइंड प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज क्या है, जो ऑटो पायलट मोड है, उस ऑटो पायलट मोड में हम अपनी इंफॉर्मेशन को, सिस्टम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। आज से अगर हम अपने ध्यान को संभाल लें, अपना ध्यान यहाँ लगा दें, यहाँ एक खेती है, अंदर में नहीं, बड़ा सा खेत है, और उसमें जो थिंक कर रहे हैं, छोटा चित्र नहीं देखना है, अंदर में एक छोटा सा खेत है, एक बिंदु मात्र नहीं, बड़ा सा खेत है इस सिर के बाहर भी, और उसमें हम बीज डाल रहे हैं। जो विचार कर रहे हैं वो बीज जा रहे हैं, जो विजन बना रहे हैं वो बीज हैं, जो फीलिंग है वो बीज है, पानी है, खाद है। तो यदि आपको अपने जीवन में अपने पसंद की जीवन जीनी है, हर एक अपने पसंद की लाइफ जीने के लिए आया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है वो आप जानते हैं। डिप्रेशन, नींद ना आना, ये समस्याएं कोई समस्याएं नहीं हैं।
आपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ से छोड़ दिया है। आप अपने आप को खो चुके हैं, आप अपनी कंट्रोलिंग को खो चुके हैं। मित्रों, फिर से मैं कहता हूँ, एक क्रांति लानी चाहिए भारत में या संसार में। मैं तो चाहता हूँ संसार में ये क्रांति आए, ये नॉलेज संसार के पास जाए, और वो क्रांति आए कि जीवन में क्या करना है, जीवन में कैसे कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना है जीवन का। तो आज आपने मैजिकल खेती सुना, एक अजीब सा नाम है और एक नई खेती है संसार में, और जो सबको सब करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। सबकी अपनी अपनी खेती है, उसमें घास फूस कांटे जंगल झाड़ियाँ सब उगा देते हैं, अपने आप उगती रहती हैं। आज से आप उसका उपयोग करना शुरू कीजिए और अपने जीवन को हाईएस्ट और हाईएस्ट से भी हाईएस्ट पावरफुल एक दमदार जीवन, सक्सेसफुल जीवन, जो कि देखो ज़िंदगी में हैं, हम दुनिया में देख सकते हैं कम से कम 2% 4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है, और वो जीवन में सबसे अधिक सफल हैं हर चीज़ में, चाहे पैसे में, चाहे जीवन में अपनी आदतों को बदलने में, चाहे अपने पास जिस चीज़ को भी वो क्रिएट करना चाहते हैं उस चीज़ को लाने में, अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने में, जीवन में नाम मान शान कमाने के लिए। और हमारा तो जीवन देखो भगवान का है, तो हमें तो जीवन में वही चाहिए कि सबसे पावरफुल हो, हमारी पावर स्पिरिचुअलिटी की पावर हो, वो तेज हो हमारे अंदर जो सूर्य के अंदर तेज है। भगवान को पाकर के भी अगर सूर्य जैसा तेज ना हमने ला पाया अपने अंदर, पवित्रता का तेज, पावर का तेज, जिसके आगे संसार नतमस्तक हो जाए, तो हमने जीवन में क्या किया। मित्रों, इस नॉलेज को सीखिए और दूसरों तक फॉरवर्ड कीजिए। आप अभी ही YouTube पर चैनल पर जाइए, सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया, और वो 10 सेशन फटाफट देख लीजिए और उनको रिवाइज कीजिए, महीनों तक रिवाइज कीजिए। अगर आप हमसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे जैसे बनेंगे। हमारा एक ही मकसद है, हर एक व्यक्ति हमारे जैसा हो, हर एक व्यक्ति के अंदर हमारे जैसी नॉलेज हो, और वो अपनी पावर का, असीमित पावर का यूज कर सके, जो उसके पास अनंत पावर्स हैं। मैजिक ऑफ लाइफ, लाइफ में जादू है, जादू। अरे ये शरीर चल रहा है, ये मिट्टी का मुर्दा चल रहा है, ये सबसे बड़ा जादू है। ये आंखें चल रही हैं बिना बैटरी के, ये हाथ चल रहे हैं, ये मुंह चल रहा है, आवाज़ आ रही है बिना स्पीकर के, ये सबसे बड़ा जादू है। और इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा जादू आपके जीवन में अपने आप है, लेकिन इससे बड़े बड़े जादू आपको भगवान ने दिए हुए हैं, वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन को हाईएस्ट क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों लोअर थिंकिंग में जी रहे हैं, क्यों लोअर विजन में जी रहे हैं, और क्यों लोअर फीलिंग में जी रहे हैं। चॉइस आपकी है, निर्णय आपको करना है, आपको अपने जीवन को कहाँ ले जाना है, आपको अपने जीवन की खेती में क्या उगाना है, डिसीजन आपका है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम में जो भी इसके इच्छुक हैं वो ज़रूर जुड़ें। मेरा जो गोल है, इस 1 साल में मुझे ये नॉलेज 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए मुझे आप सबकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। जो अपना थोड़ा सा भी टाइम दे सकते हैं वो अवश्य ही हमें फ़ोन करें हमारी टीम में जुड़ने के लिए।
और नहीं भी टीम में जुड़ना है तो भी आप हमसे राय ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, अपने जीवन को कैसे हाईएस्ट बनाएं अपने जीवन में तो सुधार कर सकते हैं। दूसरों के जीवन की अगर आपको चिंता नहीं है, ठीक है, हम देख लेंगे, भगवान देख लेगा, बाकी और भी लोग देखने वाले होंगे। आप अपने जीवन की तो चिंता कीजिए। अपने जीवन को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आज ही आप फ़ोन मिलाइए 8890755630 पर। अब बात करेंगे सुपर माइंड प्रोग्रामर वी के विनोद कुमार सिंघानिया से, और आप अपने जीवन में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उन टिप्स को जान पाएंगे। तो मित्रों, अगर आप टीम में ज्वाइन नहीं होना चाहते या आपके पास समय नहीं है, ज्वाइन होने वाले तो होंगे, वो तो कुछ भी करके होंगे, जिनको अपने जीवन की चिंता है वो तो होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं कर सकते। तो मित्रों, आपके लिए भी, समाज के लिए एक बहुत ही सुंदर काम है, आप भी पुण्य कमा सकते हैं। इस वीडियो को फटाफट शेयर करते जाइए, और जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ सब जगह शेयर कर दीजिए, और एक चीज़ लिख दीजिए, ये वीडियो किस लिए हम शेयर कर रहे हैं, ये किस काम का है, ये चीज़ ज़रूर ऐड कर दीजिए उसमें। इस वीडियो में क्या है, आपने इससे क्या सीखा और क्यों देखना चाहिए लोगों को, ये सब राइट करके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरों तक। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो देख पाएँ आप, क्योंकि एक ही वीडियो आपके जीवन में मैजिक करने वाला नहीं है। उसके लिए तो आपको हमसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा। भले आपने आज के वीडियो में समझ लिया हो कि जीवन में ऐसे मैजिक हो सकता है, लेकिन उसको करने की पावर ही नहीं रहेगी आपके अंदर जब तक आप हमसे कनेक्टेड नहीं रहेंगे, रोज़ वीडियो नहीं देखेंगे, या रोज़ जो है आपको गाइडलाइन नहीं मिलेगी। जैसे कहा जाता है, अगर कोई छुट्टा आदमी है, छुट्टा व्यक्ति है, जिसका न कोई धनी है न धोनी है, कोई देखने वाला नहीं, कोई नज़र रखने वाला नहीं, तो ऐसा बच्चा क्या बनेगा, आवारा बनेगा। तो ऐसे ही यदि आपके जीवन में कोई गाइड करने वाला नहीं है, गाइडलाइंस देने वाला नहीं है, आपने एक वीडियो से देख लिया, तो इससे बहुत कुछ परिवर्तन जो आना चाहिए, जो आप कर सकते हैं, भले मैं कहता हूँ एक वीडियो से बहुत कुछ कर सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, लेकिन जो आपकी क्षमता थी, आप अपनी पूरी क्षमता को यूज नहीं कर पाएंगे। हमारे वीडियो से भी जो है जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। कल परसों फ़ोन आया था किसी का, छत्तीसगढ़ से शायद, उनके जीवन में बड़ी टेंशन थी, घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था। रात को उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा, अभी आप पहले तो ये सोचिए कि आप जीवन में परिवर्तन करना चाहती हैं क्या वास्तव में? क्या आप चाहती हैं कि ये समस्या मेरे अंदर है और मैं ही इसे ठीक करूंगी? तो आप 24 घंटे तक इस पर विचार कीजिए, फिर मेरे को आगे फ़ोन कीजिए। मित्रों, जब 24 घंटे बाद फ़ोन किया तो उनके पास वो समस्या ख़त्म हो चुकी थी। बोला एक ही बार थिंक आई दिन भर में, दूसरी बार आई ही नहीं। तो कैसे मैजिक होता है जीवन में? जीवन मैजिक में होता है, और मैजिक में जीवन है। जीवन में मैजिक है और जीवन में मैजिक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप भी इन मैजिक को कर सकते हैं, बस देर है कदम बढ़ाने की। अभी से और इसी पल से, इसी क्षण से निर्णय कीजिए कि मैं आज से और अभी से अपने जीवन को बदलने की प्रतिज्ञा करता हूं, और फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो नमस्कार और ओम शांति। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए चेंज योर लाइफ, हाउ टू चेंज योर लाइफ। इस पर आप बने रहिए,
कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। धन्यवाद आप सभी देखने वालों का।